जय जोहार मित्रों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य भारत के इतिहास और मध्य भारत के इतिहास के अंतर्गत अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, रजिया सुल्तान। इससे पहले वीडियो में आपको इल्तुतमिश से लेकर रजिया सुल्तान तक लेकर आया कि किन परिस्थितियों में इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन जो है फिरोज शाह वो सुल्तान बना, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान जनता के समर्थन से क्या हुई, सिंहासन पर बैठी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान जिसने क्या किया, लगभग 3.5 वर्षों तक शासन किया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। उसके बाद ये घोषित करता है रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी, लेकिन अमीर उलेमा और चालीसा क्या करते हैं, किसको बना देते हैं सुल्तान, रुकनुद्दीन को। और रुकनुद्दीन के संरक्षिका के तौर पे शाह तुर्कान शासन करती है, और इनका शासन 2-4-6 महीनों का था। उसके बाद फिर से रजिया सुल्तान शासन करती है। ठीक है, तो 36 में मृत्यु हुई, 36 में ही रुकनुद्दीन ने शासन किया 2-4 महीनों तक, और उसके बाद रजिया सुल्तान शासन की, और रजिया सुल्तान फिर 40 तक क्या की, शासन किया। अब देखो रजिया सुल्तान के बारे में क्या जानना है, तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या, तो याद रखिएगा कि ये जब सुल्तान बनी है ना, ये एक योग्य शासिका थी, है ना, योग्य शासिका थी। याद रखिएगा, इसी में योग्यता भरपूर था, है ना। बोला जाता है कि अगर ये महिला नहीं होती ना तो ये एक इतिहास की प्रसिद्ध शासक बनती, लेकिन सिर्फ महिला थी, इसीलिए क्या हुआ, ये ज़्यादा दिन तक शासक नहीं बन पाई। क्यों, अभी मैं बताऊंगा। चलिए, योग्य शासिका थी। ये क्या किया, पर्दा प्रथा का त्याग किया इसने, पर्दा प्रथा का त्याग किया, त्याग कर कुबा और कुला पहनकर दरबार में जाने लगी, दरबार में जाने लगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो पर्दा प्रथा का त्याग कर, तो पर्दा प्रथा छोड़ दी, और कुबा और कुला मतलब क्या, कोट और टोपी, मतलब पुरुषों के समान वस्त्र धारण कर, कोट और टोपी पहन के क्या करनी, दरबार में जाकर सिंहासन पर बैठने लगी और शासन करने लगी। इसने क्या किया, इसने अमीर ए आखुर के पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। अमीर ए आखुर के पद पर अभिसिनियाई एक युवक था, दास था, जिसका नाम था याकूत खान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याकूत खान को नियुक्त किया था। ठीक है, चलो इतना समझो आप पहले, है ना। तो एक योग्य शासिका थी जिसने पर्दा प्रथा का त्याग कर क्या किया, पुरुषों के समान कुबा कोला पहनकर दरबार में जाकर सिंहासन पर बैठने लगी, शासन करने लगी। बढ़िया से शासन कर रही थी, धांसू टाइप से शासन करती थी, है ना, बहुत अच्छे से। साथ में क्या किया, अमीर ए आखुर के पद पर क्या किया, याकूत खां को नियुक्त किया, प्लस अमीरों का दमन किया। जो भी अमीर थे जो इसका विरोध कर रहे थे, उन अमीरों का क्या किया, दमन किया। ये सब काम करने लगी। अब दूसरी तरफ आता है कि इस रजिया सुल्तान के विरोधी कौन थे, तो रजिया सुल्तान के ना विरोधी बहुत लोग थे। क्यों, क्योंकि ये स्त्री थी। तो ये जो उलेमा वर्ग था, ये जो अमीर वर्ग था, और ये जो चालीसा था, ये क्या था, विरोधी था। किसका विरोधी था, रजिया सुल्तान के विरोधी थे ये सब। अब विरोधी थे, ये नहीं चाहते थे कि क्या हो, रजिया सुल्तान हमारे ऊपर शासन करे करके, सुल्तान के तौर पर एक स्त्री हमारे ऊपर शासन करे करके। तो इन्होंने क्या किया, स्त्री मान मर्यादा के उल्लंघन, स्त्री मान मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया, उल्लंघन का आरोप लगाया, और विद्रोह कर दिया लाहौर में। कहाँ किया, विद्रोह, लाहौर में। और इस विद्रोह में, जो लाहौर में विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व करता, या बोला जाए प्रमुख विद्रोह करता था, वो था तत्कालीन भटिंडा का इक्तेदार। कहाँ का, भटिंडे का इक्तेदार, जिसका नाम था आपका अल्तुनिया। अल्तुनिया ये आकर यहाँ क्या कर रहा था, ये भी शामिल हो गया था, और ये प्रमुख विद्रोह करता था।
बात समझिएगा आप बात। स्त्री मान मर्यादा के उल्लंघन का इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पर इसने क्या किया था, आमिर आखुर के पद पर क्या किया था, याकूत खां की नियुक्ति की थी और पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों के समान वस्त्र पहन के शासन करती थी। तो इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया करके, यही है स्त्री मान मर्यादा के उल्लंघन का। साथ में आरोप भी लगाया गया इसके ऊपर कि याकूत खां और इसके बीच कुछ संबंध है करके, है ना, अनैतिक संबंध, जैसा अफेयर होता है आज की डेट में वैसे कुछ संबंध है करके इनके ऊपर आरोप लगाया गया। और इन्हीं आरोपों का, पर्दा प्रथा का तो भाई इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, पर्दा वर्दा नहीं लगाती और साथ में क्या नहीं कर रही, साथ में इसका अफेयर है करके, तो स्त्री मान मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया और विद्रोह हुआ लाहौर में। ठीक, और ये विद्रोह के पीछे हाथ किसका था, इनका था। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो रजिया सुल्तान है ये कहाँ है, रजिया सुल्तान है दिल्ली में, ये कहाँ है, दिल्ली में। विद्रोह कहाँ हुआ है, तो विद्रोह हुआ है आपका क्या, लाहौर में। कहाँ हुआ है, लाहौर में। तो रजिया सुल्तान निकली, दिल्ली से निकली वो लाहौर के लिए। ठीक है, तो दिल्ली से निकली कहाँ, लाहौर के लिए, विद्रोह को दबाने। अब ये दिल्ली से निकली लाहौर के लिए, तो यहाँ पर अमीर उलेमा और चालीसा जो था, इनके द्वारा याकूत खां की हत्या कर दी गई। याकूत खां की हत्या, जो क्या था, अमीर ए अस्तबल का प्रमुख था, अमीर ए आखुर करके, है ना, अमीर ए आखुर जो था वो अस्तबल का प्रमुख होता था। ठीक है, उसी को बोला गया। याकूत खां की हत्या कर दी और मुइजुद्दीन बहराम शाह नामक व्यक्ति को क्या किया, गद्दी पर बैठा दिया, शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। तो यह घटना है दिल्ली की। तब जब रजिया निकली कहाँ, लाहौर के लिए। तो रजिया निकली लाहौर के लिए, तो दिल्ली में अमीर उलेमा चालीसा ने मिलकर क्या कर दिया, याकूत खां की हत्या कर दी और इसको गद्दी पर बैठा दिया। अब ये आई लाहौर, तो लाहौर में इसको क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद इसने क्या किया, अल्तुनिया को विवाह का प्रस्ताव दिया। अल्तुनिया को क्या किया, विवाह का प्रस्ताव दिया। तो अल्तुनिया मान गया। ठीक है, बोला जाता है कि अल्तुनिया से इसको प्रेम हो गया था, वास्तविकता ऐसा बोला जाता है कि अल्तुनिया से इसको प्रेम हुआ। वो तो आरोप था याकूत खां को लेकर, लेकिन ये सत्य था। तो अल्तुनिया से इसको प्रेम हो गया और अल्तुनिया ने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको स्वीकार कर लिया इसने। और फिर ये दोनों अल्तुनिया ने क्या कराया, जो कैद किया था रजिया सुल्तान को, आज़ाद किया और दोनों मिलकर फिर कहाँ आने लगे, वापस दिल्ली आने लगे, इसको हटाने के लिए और शासन करने के लिए वापस दिल्ली की ओर निकले। तो बात समझ रहे हैं, यहाँ पर घटनाक्रम क्या बता रहा हूँ, गई वो लाहौर और लाहौर में उसको क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। अब लाहौर में कैद किया गया तो उसको क्या बोला गया कि ठीक है भाई, उसको प्रेम हो गया अल्तुनिया से और अल्तुनिया ने प्रस्ताव दिया विवाह का, या कई बुक में ऐसा लिखा है कि प्रेम नहीं हुआ है, इसने क्या किया, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए अल्तुनिया को विवाह का प्रस्ताव दिया, तो अल्तुनिया ने मांग लिया। खैर जो भी हो, ऑथेंटिक लोग ये बोलते हैं कि दोनों के बीच प्रेम हुआ था। ठीक है, अब कैद करने के बाद उसको आज़ाद किया गया अल्तुनिया के द्वारा और दोनों मिलकर वापस दिल्ली की ओर कूच किए। तो दिल्ली की ओर आने के दौरान, वापस दिल्ली की ओर जब आ रहे थे, इसी दौरान कैथा नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। कैथा नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा, और इसी कैथा पर इसका मकबरा स्थित है रजिया सुल्तान का। तो याद रखिएगा इतनी बात रजिया सुल्तान को लेकर। एक महिला शासिका है, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ा जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं इसमें। हाँ, ये याकूत खां है, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, याकूत खां और एक अल्तुनिया नामक कैरेक्टर है करके थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि भाई इल्तुतमिश जब शासक बना, इल्तुतमिश के बाद हमने देखा रजिया सुल्तान शासक बनी, और इस रजिया सुल्तान के बाद शासक कौन बना, मुइजुद्दीन। कौन बना जी, तो मुइजुद्दीन शासक बना। और मुइजुद्दीन जो शासक बना, टोटल नाम इसका क्या है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, इसके बाद ना याद रखिएगा एक व्यक्ति शासक बना, अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह।
और इस अलाउद्दीन महमूद शाह के बाद जो शासक बना वो है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इसी नाम का इसी नाम का एक व्यक्ति क्या था, इल्तुतमिश का पुत्र भी था, जिसका मकबरा है हौज खास सुल्तानगढ़ी में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रेजिया सुल्तान के बाद मुइज़ुद्दीन नामक व्यक्ति शासक बना और इसके समय इसने पद सृजित किया जिसको बोला गया नायब ए मुमलिकात। नायब या नायब ए मुमालिकात। ठीक है, तो याद रखिएगा मुमालिकात या सिर्फ नायब या नायब ए मुमालिकात एक पद सृजित किया गया और समस्त प्रशासन की शक्ति इसी नायब के पास आ गई, इसी ने सृजित किया है पद। तो इसका नाम बस इसलिए याद रखना है कि मुइज़ुद्दीन बहराम शाह ने नायब ए मुमालिक या नायब, क्या बोल रहा है इसको मैं, नायब ए मुमालिक या नायब। ठीक है, नायब ए मुमालिक या इसको हम क्या बोल रहे हैं नायब, या तो नायब बोलो या नायब ए मुमालिक। ठीक है, तो एक नया पद सृजित किया नायब ए मुमालिक नामक, और ये जो पद था ना ये ऐसा पद था कि प्रशासन की समस्त शक्तियाँ क्या हो गई, प्रशासन की समस्त शक्तियाँ इस पद को सौंप दी गई, प्रशासन की समस्त शक्तियाँ इस पद को सौंप दी गई। तो याद रखिएगा इस पद को प्राप्त हुई, ऐसा एक पद बना दिया इसने। इसके बाद शासक कौन बना, अलाउद्दीन महमूद शाह। इसके समय में ना बलबन नाम का एक जो अमीर था ये शक्तिशाली हुआ, इसने अपनी शक्ति में वृद्धि की। बलबन नामक अमीर ने क्या किया, अपने आप को मजबूत किया, इसकी शक्ति में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अब आता है नासिरुद्दीन महमूद। ये बहुत अच्छा था, धर्मपरायण था, है ना, धार्मिक शासक था। तो इसने क्या किया, तीन काम किया, दो काम किया। नायब के पद पर बलबन को दे दिया, नायब का पद किसको दिया, बलबन को प्रदान किया। तो मैं क्या बोला, नायब का पद क्या था, तो नायब का पद ऐसा था जिसके पास प्रशासन की समस्त शक्तियाँ होती थी। तो नायब का पद किसको दे दिया, बलबन को दे दिया। दूसरी ओर इसने क्या किया, बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, उलुग खां पूछा गया क्वेश्चन है। बलबन को उलुग खां की उपाधि दी, किसकी उपाधि दी, उलुग खां की उपाधि दी। तीसरी ओर क्या किया, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया, अपनी पुत्री का क्या किया, विवाह किया। चलो, ये तीन घटनाएं घटित हुई है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद की क्या होती है, मृत्यु होती है 1265 में। क्या होता है, नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है। ऐसा बोला जाता है कि बलबन ने ही जहर देकर मारा। खैर जो भी किया होगा, अपने को उतना डिटेल में नहीं जाना है, अपने को बस इतना जानना है कि क्रम से ऐसे शासक बने। शासकों का नाम याद नहीं रखना है तो मत रखना, लेकिन ये नायब का पद किसने सृजित किया इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने दी थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसके बाद बलबन शासक बना गयासुद्दीन बलबन, है ना, एक शक्तिशाली शासक हुआ इल्तुतमिश के बाद। तो ये जो 1236 से 1265 तक का ये इतिहास है, लगभग 30 वर्षों का, ये ना सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का कमज़ोर काल रहा है। जिस समय 5 शासक आए और उनकी मृत्यु हो गई, हत्या हुई, कमज़ोर होते गए अपेक्षाकृत। अगर एक शासक आएगा कौन, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, और ये क्या करेगा, रलाह एवं रक्त की नीति अपनाते हुए एकदम धांसू तरीके से शासन करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बलबन के बारे में, है ना, उसके बारे में पढ़ना चालू करेंगे। इसने भी अच्छा खासा शासन किया है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बारे में देखेंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है।